तो उधर चंडीगढ़ सैक्टर 37 के कानून भवन विखे अज अंतरराष्ट्रीय बजुर्ग दिवस मनाया गया, जिस दौरान पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख मेहमान के वजों पहुंचे ने। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने एक देश एक चोण बारे कहा कि साडे समय दे विच देश दे विच इक्को समय चोणां हुंदियां सन ते एक देश एक चोण देश दे लई बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा, मैं पहलां भी इस पक्ष दे विच हां कि देश दे विच इक्को समय चोणां होणीआं चाहीदियां ने। प्रदेश दे विच हर 6 महीने बाद चोणां आउंदियां ने, जिस कारण चोण जाबता लागू होण दे नाल देश दा विकास रुक जांदा है ते खर्चे भी वध जांदे ने। हाँ, कारण क्या है कि इनका वर्षों का अनुभव है। इन्होंने कई क्षेत्रों में अपने अपने योग्यता के आधार पर काम किया है। मैं भी चूँकि यहाँ का प्रशासक हूँ, इसलिए ऐसे अच्छे लोगों का अगर मुझे भी राय मिले तो मैं अपने डिपार्टमेंट को और अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। अब मैंने इन्हें कहा है कि शिक्षा का कोई ग्रुप बना के दे दो, हेल्थ के बारे में कोई है तो उससे, स्पोर्ट्स के बारे में है, या जितने जितने इंजीनियरिंग के बारे में लोग हैं, वर्षों से अनुभव है, तो ऐसे कुछ मैंने इनसे कहा है। अभी जैसे ग्रुप बनाएंगे तो मैं इनको अपने एडवाइज़र के रूप में नियुक्त करूंगा और समय समय पर इनसे बातचीत करके अपने डिपार्टमेंट में क्या मैं सुधार कर सकता हूं प्रयत्न करूँगा। सर, एक देश एक चुनाव को आप देश के लिए कितना हितकारी? देखो, मैं तो शुरू से ही, क्योंकि मैं उस पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ जिस समय एक देश में एक ही दिन चुनाव होता था। लेकिन ये जैसे जैसे कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन, किसी का कार्यकाल समाप्त, किसी का नहीं समाप्त, तो हमारा जो अधिकांश समय है, मैं 5 साल में पिछले 40 साल से राजनीति में किसी न किसी एमएलए एमपी में रहा हूँ, तो हमारा जो है ना लगभग 2 साल 5 साल में केवल और केवल आचार संहिता चुनाव में निकल जाता है। तो मैं सोचता हूँ हमारा मेन पावर का भी उपयोग नहीं होता है और बार बार जो पैसा खर्च होता है और आचार संहिता लगने के कारण से विकास जो अवरुद्ध होता है, मैं सोचता हूँ उस दिन सारे चुनाव अगर हो जाए तो निश्चित रूप से पैसा भी बचेगा और काम की गति बढ़ेगी। देखो, मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इस समस्या का समाधान सीधा तो मेरे पास नहीं है, पर मैं कोशिश की, मैंने हम उनके साथ कई बार बातचीत की है। मैंने कहा केवल सड़क पर आकर के किसी के सामने बातचीत का दौर रखोगे वो उचित नहीं होता है। शांति से व्यवस्था करो, एक बार में नहीं 3 बार में बातचीत होगी, किसी न किसी निर्णय पर पहुंचेगा। कभी 2 कदम आगे चलना पड़ता, कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। सर, अपने इंट्रोडक्शन दे दो जी, ते जड़ा है एसोसिएशन वालों आज का रखा गया इवेंट, ये बारे दसो जी। मेरा नाम ओम कटारिया है, मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का, और ये हमारी एसोसिएशन 1996 में बनी थी। ऑल ओवर द कंट्री 4500 के करीब जो है एसोसिएशन है, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, और उसमें हमारी एसोसिएशन को 2 बार बेस्ट एसोसिएशन का पुरस्कार मिल चुका है। हर साल जो है यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है जो 1 अक्टूबर को होता है, पर इस बार थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि गवर्नर साहब को टाइम नहीं मिला हमें, तो उसके इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। और हर महीने हम यहाँ 2 प्रोग्राम करते हैं, सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे, जहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हमारे मेंबर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है और वहाँ कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है, तंबोला खेला जाता है और कुछ और इंटरेस्टिंग जो हेल्थ टॉक के बारे में एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाता है जो कि इसके बारे में बताते हैं। और इसके अलावा हम पिकनिक पे जो अपने जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो है उनको पिकनिक पे कभी पिंजौर या कभी इसमें अनंतपुर साहब, कभी कसौली, इस तरह अलग अलग जगह पे उनको लेके जाया जाता है ताकि उनकी जो एक अकेलापन उनके जीवन में है उनको दूर किया जा सके, उनको जो बोरियत है उनको दूर किया जा सके। और इसमें लगभग हर सप्ताह जो हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं बाय मंथली, उसमें लगभग 250-300 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनको फाइनेंसिस के बारे में, हेल्थ के बारे में, अपने फैमिली रिलेशंस के बारे में, अलग अलग जो है इसके बारे में एक्सपर्ट्स को बुला के उनको इस बारे में जानकारी दी जाती है। गवर्नर साहब आए थे किसी को मांग की उन्होंने तो या कोई उन्होंने किसी की कहा मिल के? देखिए, गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने हमारी जो है निमंत्रण एक्सेप्ट किया, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं।
और हर साल ही इस तरह प्रोग्राम होता है, पर पिछले जो है जब कोविड के बाद एक दो बार मिस हो गया। और हम जो, क्योंकि जो प्रोग्राम हम करते हैं, हम इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए और लेडीज़ के लिए एनवायरनमेंट डे और अडल्ट एजुकेशन, इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी सेंटर हमारे कोई लगभग 7 फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहे हैं। इस तरह अलग अलग प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, वो हम अपनी डोनेशन से करते हैं। हमें कोई गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती। हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ ग्रांट दी जाए ताकि हम इन प्रोग्रामों को और भी ज़्यादा उस तरीके से, अच्छे तरीके से चला सकें। हमारे पास कोई जगह भी नहीं है, वो कमरे पे हमने किराए रेड क्रॉस भवन में करना सदन सेक्टर 11 में ले रखा है। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई जगह दी जाए ताकि हम अच्छे से अच्छा ये प्रोग्राम आगे से कर सकें और समाज की सेवा अच्छी तरीके से कर सकें। ना ही सिर्फ सीनियर सिटीजन, उसके अलावा और भी जो है लेडीज़ है, बच्चे हैं, ऑर्फनेज है, उनके लिए हम इस तरह के प्रोग्राम आगे चला सकें और समाज की सेवा और अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए, ये तो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चेंज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया है। आम